Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is very important for 22, 23, 24 and 25 batch. One of the most important point, I see lot of post and comments that is related that HCL, Capgemini, Tech Mahindra, Infosys is announced the off-campus mass hiring. But this is totally fake. This is scam. And one of the most important point, if you applied for the opportunity through the different portals and if you applied for the wrong opportunity, so you will be not be eligible for official hiring. So this video is very important for all of you and मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ऑफ कैंपस हायरिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ कैंपस हायरिंग, मास हायरिंग इज ऑन द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म. ओके, ऑफिशियल portal of the MNC or official portal by the MNC, not on the third party portal. So in this video we will discuss about all the important points because यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि फ्रेशर्स को 3.6 से लेके 15 LPA तक का भी पैकेज दिया जा रहा है फ्रेशर्स एक्सपीरियंस को. अब ऐसी कौन सी हायरिंग आ गई जिसमें 15 LPA तक का पैकेज मिल रहा है फ्रेशर्स को. तो बात करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंक्डइन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं बिकॉज वी आर पोस्टिंग सो मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन लिंक्डइन, as well as we are also mentioning the official notification link of the particular job opportunity, as well as we are not sharing any third party portal hiring. These hirings are posted by company employees and or on official website. Don't pay money for any hiring. सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे चैनल पे आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको या तो कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगी या फिर कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने पोस्ट की है. बात करते हैं टेक महिंद्रा की फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट बारे में जो कि 23 और 22 बैच के लिए. अब अभी आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे ना, सो there are some of the post on the LinkedIn that Tech Mahindra is hiring and the salary is 3 to 12 LPA and if you are interested you have to mention interested or comment interested. अरे भाई, अगर opportunity correct है, okay, if Tech Mahindra is hiring directly mention the apply link. Okay, why are you mentioning that comment interested in the comment section? Why a candidate is mentioning the interested comment? क्यों मेंशन करना है? हायरिंग अगर ऑफिशियल है तो अप्लाई लिंक पोस्ट कीजिए, जैसे कि ये हायरिंग ऑफिशियल है. ओके, ये हायरिंग ऑफिशियल है. सो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म आया. अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक खोलिए, देखिए ये पोस्ट आ जाएगी ऑफिशियली. ये आप इनकी भी अप्लाई लिंक ओपन करेंगे तो आपको ये फॉर्म दिख रहा है. सो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर फ्रॉम 24 बैच, 25 बैच, you are still in the college as well as 23 and 22 are graduated. ओके, सो आप किसी भी हायरिंग में अप्लाई करते तो पहले देखिए कि क्या वो ऑफिशियल हायरिंग है कि नहीं. ओके, क्योंकि देखिए अभी मैं भी वीडियो में लिख दूं कि 24 के लिए हायरिंग स्टार्ट हो गई है, FY 24 के लिए. FY 24 क्या मतलब पागल हैं क्या हम सब? 24 लिखा कहाँ है? 24 तो लिखा ही नहीं है. अब बहुत सारी मैं ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखता हूँ जिसमें ऐसा मेंशन रहता है 24 लिखा है, 23 लिखा है. कहाँ मेंशन है भाई? टेक महिंद्रा में क्या लिखा है? टेक महिंद्रा फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट ड्राइव आइदर कैंपस और ऑफ कैंपस इन द लास्ट 6 मंथ यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर दिस ड्राइव. मतलब आपको डायरेक्ट रिजेक्शन आने वाला है. बात करते कि कुछ इस टाइप से बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रही है लिंक्डइन पे. आपको कोई भी थर्ड पार्टी पोर्टल की हायरिंग दिखे, आप पहले पता करें कि एक्चुअल में वो हायरिंग ऑफिशियल है कि नहीं. ठीक है, पता चले आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए यू हैव टू पे सम मनी. ओके, एंड एज वेल एज फॉर द 2024 बैच के लिए अभी एक डिलॉइट की हायरिंग आई थी, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. सो इंडिविजुअल हु हैव अप्लाइड टू डिलॉइट विद इन द पास्ट 6 मंथ विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस हायरिंग प्रोसेस. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जैसे मैं आपको कैपजेमिनी का भी बताता हूँ. ये कैपजेमिनी की ऑफिशियल वेबसाइट है. ठीक है, आप पता लगाएंगे, देखिए इंडिया का ऑफिशियल पेज है ये, और ये एक्सेलर पूल्ड ऑफ कैंपस ड्राइव है 22 बैच के लिए. ये हायरिंग ऑफिशियली क्लोज्ड हो चुकी है.
उन्होंने भी मेंशन करा है कैंडिडेट्स हु हैड ऑलरेडी अटेम्प्टेड कैपजेमिनी कैंपस 22 असेसमेंट प्रोसेस विल नॉट बी एलिजिबल एंड विल नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर। सो ऐसे हायरिंग्स में अप्लाई करके मतलब ही क्या है, जहां पर आपको फेक लिंक्स दी जा रही है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, किसी के भी लिखने से ये नहीं होता है। किसी ने लिख दिया टेक महिंद्रा इज हायरिंग 2024 बैच, कमेंट इंटरेस्टेड, okay, comment interested and like there is a details like salary जो है वो 5 LPA है, ठीक है। आप उनसे अप्लाई लिंक मांगेंगे, वो आपको व्हाट्सएप पे पता नहीं कौन से थर्ड पार्टी पोर्टल की लिंक देंगे, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर देंगे, बाद में ऑफिशियल हायरिंग आएगी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट हायरिंग। सो माई कंसर्न, वाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट don't apply for any hiring in which particular your batch is mentioned. Okay, like don't apply for any hiring in which, like if you are applying for any hiring and your batch is mentioned, so you can apply, otherwise don't apply. Okay, like suppose कि 24 बैच जो है वो एलिजिबल ही नहीं है या 23 एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेंगे। अब बात करते हैं कि अभी जो एक हायरिंग आई है सेक्लोर की। ओके, सो उसमें क्या बताया गया है कि 0 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है, 0 से 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और उन्होंने लिखा है कि आपके पास इंजीनियरिंग या MCA डिग्री होना चाहिए। तो हमने बताया कि 2020 और 21 और 22 बैच और 23 बैच और 23 बैच तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे पता चलता है। तो प्लीज़ आप किसी भी हायरिंग में अप्लाई करें, आप ध्यान रखें, नहीं तो फिर आप ऑफिशियल हायरिंग में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं और आपसे पैसे लिए जाते हैं हायरिंग से रिलेटेड, तो ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।